अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग का चौथा हमारा फंक्शन है इंटरप्रिटेशन करने का, उसका हमने आगाज़ किया था लास्ट क्लास में। आज उसी सिलसिले को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट टाइम अपना काम मुकम्मल किया था। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कशन की थी कि जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये दो अलग अलग फॉर्मेट्स में बनाई जाती है। कुछ लोग वो होते हैं जिनका काम गुड्स का होता है, यानी वो बनी बनाई चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं और होलसेल प्राइस पर, और फिर उन्हें रिटेल प्राइस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख कर बेच देते हैं। ऐसे लोगों को हम मर्चेंडाइज़र्स कहते हैं, और जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो मर्चेंडाइज़र्स यानी दोज पीपल हु परफॉर्म द बिज़नेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, जिसको हम आम लैंग्वेज में, बिज़नेस की लैंग्वेज में ट्रेडिंग करना कहते हैं। ठीक है जी। तो जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, मैंने बताया था कि उनकी जो इनकम स्टेटमेंट है ये 3 स्टेप्स में प्रिपेयर होती है। पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करते हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं वो ये होती है कि हम जो नेट सेल है हमारे बिज़नेस की, उसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लास्ट टाइम हमने इनको डिटेल से डिस्कस कर लिया था, मैंने एग्जांपल दे के आपको समझाया था। होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कमी रह गई है तो वो इंशाल्लाह जब इसकी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उससे आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेट सेल क्या होती है। नेट सेल का मतलब होता है टोटल या ग्रॉस सेल, हमारी जो हमारे बिज़नेस की ओवरऑल सेल है उसमें से अगर हम सेल रिटर्न को माइनस कर दें, यानी वो चीज़ें जो हम अपने कस्टमर को बेचते हैं लेकिन किसी वजह से वो कस्टमर हमें वो चीज़ें वापस कर देता है। ठीक है। ऐसे चीज़ों को जो वापस आती हैं सेल होने के बाद, हम उन्हें कहते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो टोटल सेल या ग्रॉस सेल में से जब हम सेल रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो आंसर आता है नेट सेल। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बता दिया था कि वो चीज़ें जो कोई मर्चेंडाइज़र बेचता है पहले उसको ख़रीदता है, तो ख़रीदने पर जो पैसे आते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो चीज़ उन्होंने बेची है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट पहले स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। फिर व्यूअर्स देखिएगा कि जो हमारा सेकंड स्टेप है इसमें कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले क्या हुआ था, गौर कीजिएगा, पहले हमने कैलकुलेट किया था ग्रॉस प्रॉफिट, अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। गौर से सुनिएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। ऑपरेटिंग हमने इसको डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, गौर से सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज विच आर इनकर्ड फॉर परफॉर्मिंग रूटीन फंक्शंस ऑफ एनी बिजनेस। यानी डेफिनेटली देखें, जब आपने कोई कारोबार बनाया है तो उस कारोबार के लिए आप उसके डेली रूटीन के एक्सपेंस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी कोई चीज़ें, आप फर्नीचर, मिसाल के तौर पे आप फर्नीचर का शोरूम है हमारा, अब फर्नीचर हम मार्केट से होलसेल प्राइस पर ख़रीदते हैं और आगे रिटेल प्राइस पर बेचते हैं, तो अब डेफिनेटली वो जो हमने शोरूम बनाया है उस शोरूम के कुछ रनिंग एक्सपेंस हैं, उसमें बिजली इस्तेमाल हो रही है, उसमें हमने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं अपने जिनको हम सैलरी दे रहे हैं। अगर वो ऑफिस रेंट का है
तो उसका हम रेंट अदा कर रहे हैं, और उसके अलावा उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी हो रही है, और हम अपने बिज़नेस को चलाने के लिए उसकी मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो ये जो सारे बिज़नेस को चलाने के खर्चे होते हैं ना, इन तमाम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन ऑपरेशंस ऑफ द बिज़नेस, यानी बिज़नेस के जो डे टू डे हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं किसी बिज़नेस को चलाने के लिए, उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनका नाम, कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो बहरहाल यहाँ तक अभी आप याद रखिएगा कि पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, हम क्या करते हैं, नेट सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने प्रीवियस स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं बिजनेस को चलाने के जो रेगुलर रनिंग एक्सपेंस होते हैं हमारे, वो हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे मैंने एग्जाम्पल भी है कि जो रनिंग एक्सपेंस होते हैं इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, सैलरियां, रेंट वगैरह, और इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो किसी भी कारोबार को चलाने के लिए होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी इसमें। तो तीसरा जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है जी, थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट। ठीक है, पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया था ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। पहले में ग्रॉस, दूसरे में ऑपरेटिंग, और तीसरे में नेट। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो काम करने होते हैं। ठीक है, ये एक तो पहली बात याद रखें कि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर लिया था, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने ऐड करने होती हैं नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम्स। ठीक है, अब ये अदर इनकम्स क्या होती हैं अभी डिस्कस करते हैं, और इसमें से माइनस हमने करने होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें अगर सवाल में गिवन हैं तो हमने इनको ट्रीटमेंट करना है, और अगर गिवन नहीं होगी तो इनको ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज विच आर नॉट कनेक्टेड विद ऑपरेशंस ऑफ एनी बिजनेस, यानी वो तमाम खर्चे जिसका बिजनेस के चलने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी चाहे हमारा कारोबार चल रहा हो चाहे हमारा कारोबार ना चल रहा हो। चलने से मुराद बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो रूटीन के हमारे इनकम्स या एक्सपेंसेस हम कर रहे होते हैं, चाहे वो रूटीन में हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं चाहे नहीं हो रही हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो मतलब अनयूजुअल नेचर के होते हैं, रूटीन से हट के होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे वो खर्चे हैं जिनका हमारे रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, मिसाल के तौर पे मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है। ठीक है, अब उस लोन पे मैंने हर महीने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, या साल के बाद मैंने इंटरेस्ट पे करना है। तो अब चाहे मेरा कारोबार चले चाहे मेरा कारोबार ना चले, वो जो इंटरेस्ट है वो तो मुझे हर जिस बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है, लोन तो मैंने पे करना ही करना है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के पे करने का मेरे कारोबार के चलने या ना चलने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपलसरी एक्सपेंस होता है चूँकि हमने लोन लिए हुए हैं। इसके अलावा सम टाइम हम कोई एसेट सेल करते हैं, ये अनयूजुअल किस्म का एक्सपेंस है, यानी रूटीन से हट के कि हमने अपना कोई एसेट सेल किया और उस एसेट को सेल करने पर हमें नुकसान हो गया। ठीक है ना, अब एसेट को बेचने पर अगर नुकसान हो गया, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है, उसकी वैल्यू है 50,000 शेयर्स हैं मिसाल के तौर पे, अब हमने उनको बेचा है तो वो 50,000 वाले शेयर हमारे 45,000 में बिके हैं। तो इसका मतलब है कि 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा कितने में है, 45,000 में। तो 45,000 जो है वो क्या है, वो उसकी सेल प्राइस है। तो इस इन्वेस्टमेंट को बेचने पर 5,000 रुपया हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है।
तो ऐसे लॉस को भी हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो खर्चे जिनका बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है, जो बिज़नेस के अनयूजुअल एक्सपेंस होते हैं, इसलिए इनको नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, आगे कुछ और भी आएंगी, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या करना होता है जी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना होता है, और नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम, याद रखिएगा अदर इनकम क्या होती है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इनकम derived from activities other than sale। सॉरी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एनी इनकम derived from activities other than sales, यानी ये एक तो हमारी इनकम होती है ना जो हम चीज़ों को सेल करके कमा रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम का जो बिजनेसेस होते हैं उनको सेल के अलावा भी कोई एक्टिविटी करने पे इनकम आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने किसी से चीज़ें ख़रीदी हैं तो वहाँ से हमें पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो भी हमारी इनकम है। मिसाल के तौर पे हमने हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, हमने उसको रेंट आउट किया हुआ है, वहाँ से हमें रेंट आ जाता है, तो वो भी हमारी इनकम है। तो ये जो सारे हैं ये हमारी क्या हैं, इनकम्स हैं, बट दीज इनकम्स आर अदर देन सेल्स। तो ये सेल के अलावा हमारी इनकम्स हैं, इसी वजह से हम इनको नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या अदर इनकम्स को, और माइनस करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ये मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये नीचे मैंने एक मर्चेंडाइज़र की जो इनकम स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया है, लेकिन ये फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि मर्चेंडाइज़र्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जो चीज़ों का कारोबार करते हैं, चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करके अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं, ठीक है। और इनकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो 3 स्टेप्स में कैलकुलेट होती है। पहले स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, दूसरे स्टेप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और तीसरे स्टेप में हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसको फॉर्मेट से भी समझ लेते हैं। ज़ाहिर बात है हमने इस तरह से वर्किंग तो नहीं करनी, जैसा कि हमें पता है कि हर चीज़ के लिए हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है। तो इनकम स्टेटमेंट जो मर्चेंडाइज़र की है ये मैंने उसका एक रफ सा स्केच बनाया है, फॉर्मेट मैंने बनाया है, अभी इसमें फिगर्स नहीं हैं। इंशाल्लाह इसके बाद एक जो अगला स्टेप होगा हमारा, हम इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व भी करेंगे, ठीक है जी। देखिएगा फॉर्मेट में सबसे पहले तो आपने टाइटल देना होता है। टाइटल में ये 3 लाइनें होती हैं, याद रखिएगा। इनकम स्टेटमेंट का जो टाइटल है उसमें 3 लाइनें आपने लिखनी होती हैं। पहली लाइन में हमने जो भी हमारा बिजनेस है उसका नाम लिखना होता है, यानी जो भी बिजनेस है, XYZ है, अल्फ़ा कंपनी है, जो भी कंपनी का नाम क्वेश्चन में गिवन है वो ही सेम हमने यहाँ पे लिखना होता है। फिर हम जो बनाने जा रहे हैं वो टाइटल हमने देना होता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। और फिर जिस ड्यूरेशन, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये इंटरप्रिटेशन का एक स्टेप है, और इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, किसी एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो हमने वो टाइम भी मेंशन करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा साल है जो शुरू हुआ 1 जनवरी 2022 और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2022, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन होगा तो हम लिख देंगे, वरना अपने पास से अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट में जो पहला बड़ा कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये पर्टिकुलर्स के लिए है, फिर ये लेफ़्ट साइड पर एक इनर कॉलम है। याद रखना है, मैं दोबारा बता दूं कि ये दोनों कॉलम्स जो हैं ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स नहीं हैं, लाइक जर्नल, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स नहीं हैं। ये जो लेफ़्ट साइड वाला कॉलम है ये कहलाता है डिटेल कॉलम, यानी किसी भी अमाउंट की अगर कोई डिटेल है तो वो डिटेल हमने इनर कॉलम में लिखनी है, और फिर उसका
नेट आंसर जो है वो हमने आउटर कॉलम में लिखना है। जैसे देखिएगा फॉर्मेट में सबसे पहले हमने देखिएगा शुरू किया हुआ है कहाँ से, ग्रॉस सेल से। तो ग्रॉस सेल को मैंने यहाँ पहले इनर कॉलम में लिखा है। इस ग्रॉस सेल में से हमने माइनस करनी है सेल रिटर्न्स की अमाउंट। अब याद रखना है कि ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कोई चीज़ आपने कैलकुलेट नहीं करनी है, हर चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी होगी। आपने सिर्फ इन चीज़ों को ट्रायल बैलेंस में से ढूंढना है और इनकी प्रॉपर जगह पर आपने क्या करना है, लिख देना है। दैट्स इट, ठीक है। बड़ी आसान सी एक्टिविटी है ये। सिर्फ ये फॉर्मेट जो है इसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। मेमोराइज़ भी ये हो जाता है बड़ा कंफर्टेबली जब हम एक दो सवाल करेंगे और आप उन सवालों को प्रैक्टिस आउट करेंगे, बार बार उनको सॉल्व करेंगे, बार बार इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस सेल में से हमने माइनस करनी है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने नीचे वाली लाइन पे, थर्ड लाइन में लिखना है और इस आंसर को हमने इनर कॉलम में नहीं लिखना बल्कि इसको कहाँ ले जाना है, आउटर कॉलम में। चूँकि हमारा अल्टीमेट जो कॉलम है वो आउटर है जिसमें हमने सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल आंसर्स देने हैं। तो ये हमने सेल की वर्किंग कर दी है कि ग्रॉस सेल को हमने इनर कॉलम में लिखा, उसमें से हमने सेल रिटर्न को माइनस कर दिया और आंसर को हमने क्या कह दिया, नेट सेल। ठीक हो गया। फिर नेट सेल में से हमने देखें क्या करना है, माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वही बातें हैं जो मैंने पहले आपको 3 स्टेप्स में बता दी हैं, सिर्फ अब ये फॉर्मेट के अंदर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमने इस नेट सेल में से माइनस करनी है। ये माइनस करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग में माइनस का साइन नहीं होता बल्कि हम उस फिगर के अगेंस्ट ब्रैकेट लगा देते हैं। जिसको माइनस करना होता है ना उसके अगेंस्ट ब्रैकेट लगती है, अकाउंटिंग में माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब हम माइनस करेंगे नेट सेल में से तो ये जो पहला हमारा आंसर आ जाएगा इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। गौर कीजिएगा, ये पहला प्रॉफिट हमारा जो है इसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या करना है, लेस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या माइनस करना है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आपको 3 तरह के बताए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस हो सकते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारे एक्सपेंस जो हैं ये क्वेश्चन में लिखे होंगे, ट्रायल बैलेंस में बने होंगे, बताया गया होगा। सिर्फ आपने वहां से पिक करने हैं और यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग के नीचे लिख देना है। इन सब खर्चों की जितने भी खर्चे होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, जितने भी खर्चे होंगे इन तमाम की अमाउंट्स आपने यहाँ इनर कॉलम में प्लेस करनी है। इनका टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा और ये जो टोटल है ना, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के टोटल ने माइनस होना है किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर में कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा जी व्यूअर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और फिर आखिरी स्टेप हो गया। आखिरी स्टेप में आप देखें मैंने बताया था कि इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम्स को। यानी जो सेल के अलावा हमारे क्वेश्चन में इनकम गिवन होगी ना, जैसे डिस्काउंट्स हैं, डिविडेंड्स हैं, कमीशन है, रेंट है जो हमें मिला है, ठीक है। तो ये इनकम्स जो हैं ये हमने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करनी है। इसके बाद हमने इसमें से लेस कर देने हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग है। ये एक ही स्टेप में आपने करना है। इनको एक को ऐड करने के बाद आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, एक को ऐड कर दें और दूसरे को माइनस करके देन आप फाइनल आंसर दे दें। तो फाइनल आंसर को हम क्या कहेंगे, हमारा फाइनल आंसर जो है वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आप गौर कीजिएगा, ये हमने 3 स्टेप्स में हमने एक मर्चेंडाइजर की इनकम स्टेटमेंट बनाई है जिसमें हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला और फिर हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए से नेट सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में
ऐड करना है अदर इनकम्स को और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ठीक है, तो ये व्यूअर्स जो है ये हमने फॉर्मेट डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एग्जांपल आपको करवाऊंगा और मैं एक डाटा लेके आऊँगा। हम उस डाटा से फिर ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो उसके प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, इसी फॉर्मेट के साथ इसमें फिगर्स हम इंसर्ट करेंगे और हम कैलकुलेशंस करेंगे कि प्लस माइनस का प्रोसेस जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। होपफुली आपको ये सारी बातें आज की डिस्कशन समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।